क्यों सृष्टि के स्वामी को एक अनजान ग्वाला बनकर रास्ते में भक्त से भोग मांगना पड़ा? क्यों उन्होंने कहा कि काका मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है? आज की कथा एक ऐसे भक्त की है जिसने 12 साल तपस्या करके स्वयं भगवान को उसे दर्शन देने आना पड़ा। अगर आप भी कृष्ण के प्रेम को महसूस करना चाहते हैं तो ये कथा अंत तक जरूर सुनें। कथा की शुरुआत होती है महाभारत के उस प्रसंग से जहां कुरुक्षेत्र की रणभूमि में पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे हुए युधिष्ठिर को ज्ञान दे रहे थे। अनुशासन पर्व में पितामह एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। अगर कोई मनुष्य पूरे निश्चय और नियम के साथ 12 वर्षों तक एक ही कार्य करे तो वो कार्य सिद्ध हो जाता है और स्वयं विधाता को भी उसका फल देना पड़ता है। गोकुल में रहने वाले परम भक्त कृष्णदास जी ने जब पितामह के ये वचन सुने तो उनके मन में एक दिव्य भाव जागा। वो दौड़े हुए अपने ठाकुर जी के विग्रह के पास गए और आंखों में आंसू भरकर बोले, प्रभु मैंने सुना है कि 12 साल की निष्काम सेवा सिद्ध हो जाती है। आज से मैं ये संकल्प लेता हूँ कि अगले 12 साल तक चाहे आंधी आए, तूफान आए या भयंकर बारिश, मैं रोज सुबह आपके लिए माला लेकर आऊंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, जब 13वें साल की पहली सुबह होगी तब आपको मंदिर की चौखट छोड़कर मेरी कुटिया में आना होगा माला पहनने के लिए। एक एक दिन करके 12 साल बीत गए। कृष्णदास ने हर मौसम की मार झेली, कभी बीमार हुए तो कभी रास्ते बंद हुए, पर उनका नियम नहीं टूटा। वो रोज सुबह ताजे फूलों की माला लेकर ठाकुर जी के पास पहुंचते। उनका विश्वास था कि पितामह भीष्म के वचन कभी झूठे नहीं होते। अंततः वो दिन आ गया जिसका कृष्णदास को इंतजार था। उन्होंने अपनी कुटिया को सजाया, सबसे सुंदर माला पिरोई और ठाकुर जी के लिए प्रेम से भोग तैयार किया। सुबह से दोपहर हो गई। कृष्णदास ने सोचा ठाकुर जी ने राजभोग पाया होगा, अभी तो वो सो रहे होंगे, इसलिए मेरी कुटिया नहीं आए। संध्या हो गई। उन्होंने सोचा वो तो भूले हैं, दोस्तों के साथ वन में गैया चराने गए होंगे, खेल खेल में समय भूल गए होंगे। जब रात हो गई और कोई नहीं आया तो कृष्णदास का हृदय टूट गया। उन्हें लगा कि शायद उनकी भक्ति में ही कोई कमी रह गई है। वो रोते हुए बोले, प्रभु नहीं आए, लगता है मुझसे रूठ गए हैं। अब मैं उनकी शिकायत करने राधा रानी के पास बरसाने जाऊंगा, वही मेरी पुकार सुनेगी। उन्होंने वही माला और भोग उठाया और बरसाने की तरफ पैदल निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक ग्वाला मिला जो बहुत सारी गैयों को लेकर जा रहा था। ग्वाले ने उन्हें रोककर पूछा, काका इतनी रात को कहाँ भागे जा रहे हो? चेहरे से तो बड़े नाराज लग रहे हो। कृष्णदास ने रोते हुए अपनी पूरी व्यथा सुनाई। तब उस ग्वाले ने बड़ी मासूमियत से पूछा, काका तुमने सुबह से कुछ खाया है? तुम्हारे झोले में तो बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है। क्या तुमने अपने लल्ला के लिए भोग बनाया था? तुमने तो नहीं खाया, पर क्या तुमने ये सोचा कि तुम्हारा वो लल्ला भी सुबह से भूखा होगा? मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, क्या मुझे वो भोग नहीं खिलाओगे? कृष्णदास ने जैसे ही उस ग्वाले की आंखों में देखा, उन्हें वही श्याम रंग और दिव्य चमक नजर आई। उन्हें एहसास हुआ कि पितामह भीष्म की बात सत्य हुई। उनकी 12 साल की भक्ति सिद्ध हो चुकी है। जो कान्हा मंदिर में नहीं आया वो एक ग्वाला बनकर उनके साथ रास्ते में भूखे प्यासे धूप और धूल में चल रहे थे। कृष्णदास ने वही माला पहनाई और उन्हें भोग खिलाया। कृष्णदास जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने पूछा, प्रभु आप मेरी कुटिया क्यों नहीं आए? मैंने तो वहां बहुत तैयारी की थी। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, कृष्णदास तूने शर्त रखी थी कि 13वें साल में मैं तेरे पास आऊंगा, पर तूने ये क्यों सोचा कि मैं सिर्फ कुटिया में ही मिलूंगा? जिस पल तू घर से निकलकर बरसाने की ओर चला, मैं तभी से तेरे पीछे पीछे धूप और धूल में चल रहा हूं। तू भूखा था तो मैं कैसे खा लेता? मैं तो तेरे झोले में रखे उस भोग की महक के पीछे पीछे खिंचा चला आया। ये कथा बताती है कि भगवान सिर्फ मंदिर की 4 दीवारी में कैद नहीं है, वो हर उस रास्ते पर हमारे साथ है जहां हम उनका नाम लेते हुए चलते हैं। कृष्णदास जी की ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में हट भी है और लाड़ भी। जब एक भक्त नियम की डोरी से भगवान को बांध देता है तो स्वयं जगत के स्वामी को उसके पीछे पीछे धूप और धूल में चलना पड़ता है। अगर आपको भी कृष्णदास की ये भोलापन और उनकी ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए राधे राधे। आज की ये कथा अच्छी लगी तो कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण।